तो परम विद्वान आचार्य बने। और जब एक दिन वो अपने घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद में माताओं पिता से भेंट हुई। पिता ने सारा वृतांत बतलाया कि बेटा धुंधकारी सुधरा नहीं है, वो तो पहले तो कम था लेकिन अब तो बहुत ज्यादा ही हद हो गई, पानी सिर से ऊपर हो गया। इसलिए तब गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान आचार्य थे, भागवत के वक्ता थे। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को भगवान का दिव्य ज्ञान दिया। ज्ञान व्यक्ति की उम्र नहीं देखता है। ज्ञान आपको एक 5 वर्ष के बच्चे से भी मिल सकता है। ज्ञान में व्यक्ति का शरीर नहीं देखा जाता, इसकी उम्र नहीं देखी जाती कि कितनी उम्र है। ज्ञान तो आपको एक छोटे से एक बुजुर्ग से, और ज्ञान तो आपको संसार में अगर आप देखना चाहो तो हर चीज से मिल सकता है। उसको पहचानने वाला चाहिए, पहचान करने वाला चाहिए। जैसे हीरे को पहचानने वाला जोरी होता है, स्वर्ण को पहचानने वाला, उसकी प्योरिटी को जानने वाला, गुणवत्ता को जानने वाला सुनार पहचान सकता है। हर व्यक्ति के अपने अपने काम हैं, तो हर कोई नहीं पहचान सकता। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को दिव्य ज्ञान दिया कि हे पिता, कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा अर्थकालेन संबंध का कस्य परिवेदनः। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्य सन्निहितो मृत्युः कर्मभ्यो धर्म संग्रह। शास्त्र के परम विद्वान चाणक्य जी भी कहते हैं इस बात को। शास्त्र के जो परम विद्वान आचार्य चाणक्य भी इस बात को कहते हैं, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। हे पिताजी, ये जो शरीर है ये मांस रुधिर अस्थि मज्जा इनसे शरीर बनता है। और कहते हैं कि शरीर नाशवान है, और प्रतिरोज कि काल व्याल मुखग्रास त्रासृणाश है तवे। हम नित्य प्रतिदिन जो है कहते हैं कि काल के मुख के ग्रास बनने जा रहे हैं। दुनिया में पिताजी कुछ नहीं जाने वाला, आपने इतना धन कमाया, कहां वो धन है आज? आपने इतना नाम कमाया, कहां वो नाम है? सब धुंधकारी ने डुबा दिया। तो इसलिए कहा पिताजी, दुनिया में अगर सच्चा धन अगर कहीं है तो वो भगवान नाम का धन है। और भगवान नाम के धन को न तो कोई चोर चुरा सकता है, न तो कोई आपसे छीन करके ले जा सकता। भगवान नाम का धन इस कलिकाल कलयुग में कलो केशव कीर्तन, भगवान केशव का जितना हम कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम को जितना जपेंगे, उतना जो है कि हमारा जन्म और जन्मांतर में उद्धार होगा। और कहा पिताजी, दुनिया में किसी भी चीज से इतनी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि जिसको छोड़ते वक्त हमको दुख हो।
हम लोग वही तो कर बैठते हैं, हम लोग वही कर बैठते हैं कि हम इतने आसक्त हो जाते हैं इस संसार में कि कल को जब संसार छोड़ने की बारी आती है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो इसीलिए इतना दुख हमें होता है, इतना दुख हमें होता है कि उस समय हम सोच लेते हैं कि अरे हमने अपना पोता नहीं देखा, अपना फलाना नहीं देखा। अंतकाल में कहते हैं कि अगर आपके आंखों में, आपके मन में, आपके हृदय में अगर निवास करें तो परमात्मा की मूर्ति को देखो, भगवान के नाम को जपो। इसलिए भगवान का नाम हर समय गाया करो। मृत्यु व्यक्ति की बोल करके नहीं आती। अरे सुंदर सा शरीर मिलता है, उसके बाद कहते हैं कि भगवान व्यक्ति को संकेत देते हैं। हमको हर चीज का संकेत मिलता है, समझ जाओ अभी भी बहुत खा लिया पी लिया, जितना खाना है, जितना पीना है, जितने शान शौकत करने हैं, जब तक 40 वर्ष का होता तब तक कर लो, खूब खा पी लो। 40 वर्ष के बाद अवस्था ऐसी हो जाती है कलिकाल कलयुग में कि व्यक्ति रोगों के घेरों में गिरने लग जाता है, रोग घेरने लग जाते हैं उसको। भगवान के नाम को जपना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। और जो आध्यात्मिक हो जाता है, परमात्मा जी का जो चिंतन कर लेता है, वही व्यक्ति जो है संसार में सतोगुणी बनता है। तो इसलिए कहा पिता, मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु बोल के नहीं आती। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछूं, भगवान प्रत्येक जीव को संकेत देते हैं, चाहे वो कथा सुनने वाले श्रोता हों, चाहे कथा कहने वाले वक्ता हों। भगवान आप सबको क्या देते हैं? संकेत देते हैं कि अभी समझ लो, समय है, समझ जाओ। दुनिया में हम बड़े सस्ते और संवरते हैं, जीवन भर हम ब्रांड ढूंढते हैं। नहीं साहब, ये वाला नहीं, इस ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे, ब्रांडेड चीज खाएंगे, हर चीज में ब्रांड देखते हैं। लेकिन कहते हैं कि अंतकाल कौन? आत्मदेव जी को बतला रहे हैं, गोकर्ण जी महाराज, कि दुनिया में कहते हैं कि अंतकाल जब जीव का आ जाता है